बलि कुछ वरदान मांग लो, मैं भगवान हूँ। राजा बलि कहता है प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आई, उससे कहा देवी आप कुछ वरदान मांग लो। तो राजा बलि की पत्नी भगवान से क्या कहती है, प्रभु हाड़ लहार दई धरनी और फेर न पाँव धरे भुई माई, चकई को रेन जो त्याग दियो और कंत को हेरत शत्रु की नाई। ऐसे कहा प्रभु दानी भये, जो मोपति द्वार पसारत बाही, लौट के गंग पछोई बहे, पर मंगन पे हम मांगत नहीं। राजा बलि की पत्नी कह रही है हे प्रभु आप मेरे पति के दरवाजे स्वयं भिखारी बन करके आ गए हो, भला हम आपसे क्या मांगे। राजा बलि ने कहा प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने कहा राजा बलि जब तक भक्त मुझसे कुछ नहीं मांगता मुझ पे भार बढ़ जाता है। राजा बलि कुछ मांग लो। परमात्मा ने बिना मांगे सुतल लोक का राज्य दे दिया। परमात्मा जाने लगे तो राजा बलि ने कहा प्रभु आप सुतल लोक का राज्य दे रहे हो, लेकिन एक काम कीजिए, उस सुतल लोक में बामन दरवाजे हैं और मैं जब भी जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे के पहरेदार आप होंगे। आपका मुझको दरवाजे पर दर्शन होना चाहिए। सज्जनों ये दान की वो महिमा है कि मेरा परमात्मा राजा बलि के दरवाजे पे चपरासी बन जाता है। हो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। वो मेरे घर के आगे मेरे साथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर की आगे मेरे साथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर की आगे तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती होती है मुझे घंटी सुनाई दिए। आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती होती है मुझे घंटी सुनाई दिए। जब आरती हो तेरी जब घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे से तेरी सूरत दिखाई दिए। जब भजन करें मिलकर रस गान खुल जाए। जब भजन करें मिलकर रस गान खुल जाए।
तुमको मैं प्रणाम करूं। आते जाते प्रभु जी मैं तुमको प्रणाम करूं। वो आते जाते मेरे श्याम तुमको मैं प्रणाम करूं। मैं तुमको प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। तेरी सेवा जय हो। तेरी सेवा जय हो। तेरी सेवा करने से तेरी किस्मत खुल जाए। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज जैसे ही बामन भगवान से राजा बलि कहने लगा, प्रभु बामन दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से मैं जब भी निकलूं आपका दर्शन हो जाएगा। आज भगवान लेने के लिए गए थे, लेकिन भक्तों के बस में आकर के परमात्मा पहरेदार बन जाते हैं। जब लौट करके भगवान नहीं आए, लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा नारद हमारे स्वामी कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, मैया अब तुम्हारे पति आने वाले नहीं। क्यों? अब तो 3 तारीख को तनख्वाह आएगी अकाउंट में। उनकी ड्यूटी लग गई है सिक्योरिटी की। कहाँ? राजा बलि के यहाँ। अच्छा, कैसे मिलेंगे? कि रक्षाबंधन का समय है, आप जाइए राजा बलि के धागा बांध दीजिए, रक्षा सूत्र बांध दो और नेग में पति को मांग लेना। वही लक्ष्मी मैया आई, राजा बलि को धागा बांधा और नेग में राजा बलि से पति के रूप में जैसे ही बामन भगवान को ले लिया, राजा बलि समझ गए। उन्होंने कहा, आप लक्ष्मी हो, ये आपके पति नारायण हैं, चिंता मत करो। हमने 8 महीने के लिए दे दिए, लेकिन 4 महीने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, ये 4 महीने चातुर्मास में इनको पहरा देने आना ही पड़ेगा। आज परमात्मा ने बामन रूप बना लिए। क्यों? मालूम नहीं राजा बलि कब किस दरवाजे से निकल पड़े। सज्जनों, दान की वो महिमा है कि परमात्मा चपरासी बन जाता है। प्यारे, अगर परमात्मा ने दिया है तो दान करो। क्यों? कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, और 2 हाथ उलीचियो यही सयानों का। लक्ष्मी के पुत्र 4 हैं, धर्म अग्निंद्र चोर, और जो जेठे को नहीं माने 3 करे भड़फोर। 4 पुत्र हैं, धर्म को नहीं मानोगे तो 3 जगह आपका धन निश्चित ही जाएगा। प्यारे, ना लेने वाले हम हैं, ना देने वाले आप हो। लेने वाला भी परमात्मा है और देने वाला भी परमात्मा है। अगर आपको परमात्मा ने दिया है, आप दान कर दोगे, परमात्मा आपको फिर दे देगा। आपके पास घड़ा खाली है, बरसात होगी भर जाएगा, और घड़ा पहले से ही भरा है, पूरी रात बरसात होती रहे, एक बूंद भी बढ़ने वाली नहीं है। प्यारे, इस कथा का यही भाव है। और एक बात बताएं, एक भाई साहब थे, ऐसा मत करना, एक भैया थे, उन्होंने कभी 1 पैसा दान नहीं किया। आज जैसे ही मंगल वाटिका में कथा सुनने आए और देखा भीड़ को देख करके, और फिर बाद में भंडारा चलते हुए प्रसादी पाते हुए देखा, रूठ करके घर पे पहुंच गए और लंबी लंबी श्वासें लेने लगे। घरवाली से नहीं बोले। मन में विचार किया, बताओ डंडोतिया जी का टीआई साहब का कैसा दिमाग खराब हो गया। ऐसे कलिकाल में 5-7 लाख रुपए खर्च कर दिए बिना मतलब के। लंबी लंबी श्वासें लेने लगा और घर पे बैठ करके घरवाली से नहीं बोला। घरवाली समझ गई। घरवाली ने कहा कि के काहू को ले लियो और के काहू को दीन, और काहे सा से लेते हैं
कैसो बदन मली। पति ने कहा देवी ना काहू को ले लयो और ना काहू को दीन, और खर्चन करके देख के मेरो सूख रहो खून। खर्चा कर रहे हैं टीआई साहब और खून सूख रहा है लालौर वालों का। बोलो राधे राधे। तो पत्नी ने कहा देवी, कहने लगी कि अरे बिजू का खेत के, बिजू का तो किसान भाई सभी जानते हैं जो झांकर होती है। पत्नी ने कहा कि अरे बिजू का खेत के और काहे को सांसें लेत, और खुदऊ खेत चरता नहीं और चरण न दे। प्यारे आप दान नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला दान करता है उसमें टांग अड़ाओगे, रोरा लगाओगे तो शुक्राचार्य जी की तरह एक आंख चली जाएगी। अगर परमात्मा ने दान दिया है आप दान कर दोगे तो परमात्मा भी आपका चपरासी बन जाएगा। बोलो भक्त